बढ़ते हैं हम लोग का पाठ कंटिन्यू में है। बेलन चैप्टर कक्षा 9 के बच्चों के लिए। ठीक, तो चलो देखो, हमने इससे पिछले वाले में देखा परिभाषा और समझा बेलन बनता कैसे है एक्सपेरिमेंट से भी। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो वृत्ताकार समबेलन होता है, हमने बता चुका है, हम बताए हैं आपको। वृत्ताकार यानी जिसका आधार या आकार वृत्त जैसा हो, समबेलन क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इसमें वक्र कहने से क्या मतलब है। ठीक, देखो ये सिलेंडर भैया हमने जो आपके लिए बना के रखा है। ठीक, तो ये जो सतह है, ये सतह जो हम अभी आपके सामने जिस पर अपना उंगली रख रहे हैं, जिस पर अपनी पेन चला रहे हैं, इस सतह को बोलते हैं वक्र। वक्र को अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कर्व्ड। ठीक है, तो कर्व, तो उससे पहले जान लो कि जो कोई भी समबेलन है, ठीक है, ये है ना, ये समबेलन वृत्ताकार, इसका 3 ठो सतह होता है। पहला सतह ये वाला, ठीक है, जो अभी हमने देखा, ये दूसरा ये जो अभी अगर मान लो कि भरा रहता है तो यहाँ पर एक बनता है वृत्त ना, यहाँ पर एक वृत्त बनता है, और ठीक इसके पीछे, ठीक है, ये वाला। तो इन तीनों में से जो ये वाला सतह है इसको बोलेंगे वक्र सतह। ठीक, तो इस वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, यही हम लोगों को पता लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया इतना कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। हम लोग करने जा रहे हैं जो ये कर्व्ड सरफेस है उसका क्षेत्रफल कितना है। ऐसा क्यों हम लोग लाने जा रहे हैं पता, कि भैया मान लो तुमको बनाना है कोई गिलास, ठीक, तुमको बनाना है कोई गिलास, और गिलास में तुमको अगर पता नहीं रहेगा कि भैया उसका सतह कितना है, क्योंकि गिलास तो एक ओर से खाली रहता है, एक ओर से भरा हुआ, तो तुमको अगर इस सरफेस के बारे में पता ही नहीं है कि कितना मेरा धातु का प्लेट, मेटल प्लेट लगने वाला है या स्टील लगने वाला है इसको बनाने में, तब तुम बनाओगे भैया कैसे। ठीक है, भगवान तो आने वाला है नहीं, तो उसके लिए तो हमने बोला था ना आपसे कि भैया इसका उपयोग है। तो देखो ये रहा है सिलेंडर, और हम बोले थे कि हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखेंगे एक तरफ से। और इसको सिलेंडर को बनाते कैसे हैं, बनाते ऐसे हैं हम लोग, ठीक है, 2D में। ये बात हम बताना आपको लगता है भूल गए थे, जिसमें क्या, अब देखो आधार है नीचे, आधार है नीचे, आधार है नीचे। आधार कैसा है, वृत्त है, तो वृत्त का कुछ क्या होगा, कुछ ये त्रिज्या होगा, और त्रिज्या को दिखाते किससे हैं, आर से दिखाते हैं। ठीक है, जिसको त्रिज्या बोलते हैं यानी रेडियस। ठीक है, अब इसका कुछ ऊंचाई भी होगा, यहाँ पे भी वही वाला त्रिज्या। ऊंचाई को कैसे दिखाते हैं हम लोग, तो ऊंचाई को दिखाते हैं हम लोग किससे, एच से। ये क्या हुआ, ये हुआ हम लोगों का ऊंचाई। अब लाइट आ गया होगा अच्छे से। ये क्या हुआ, एच बराबर क्या हुआ, ये हो गया हम लोग का ऊंचाई। ठीक है, आर क्या है, त्रिज्या है। क्यों त्रिज्या क्यों है, क्योंकि वृत्त बन रहा है, ये हुआ। और वही वाला चीज़ यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो ये वृत्त बन रहा है इससे कुछ रेडियस होगा यानी त्रिज्या, और जो अक्ष था वो इसके हाइट के बराबर होगा। हम लोग को जानना है इस सतह का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या करते हैं, इस सतह को बीच से काट देते हैं। ठीक है, और बीच से काटने के बाद पता चल जाएगा हम लोगों को कि भैया कितना लग रहा है। देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बीच से काटते हैं या खोलते हैं। ठीक है, हम खोलते हैं, तब तक आप इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए। देखो अब तब तक एक और बात जान लो कि ये तो हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, एक होता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें मात्र जो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग अभी निकालेंगे, उसमें जो 2 ठो वृत्त बन रहा है ना, उसके क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो हम लोग का मिल जाएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, TSA। अब ये जो वृत्ताकार वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसको तुम S से भी आदमी निर्देश करता है, यानी S कह रहे हैं तो भैया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से हमारा मतलब है। जैसे आयतन को हम लोग दिखाते किससे है,
वी से, आयतन किसे दिखाया जाता है वी से, लंबाई एल से, चौड़ाई बी से, एरिया यानी क्षेत्रफल ए से। देखो ये रहा हम लोग का सम्मेलन ये, और इसको हमने इसे खोल दिया, बीच से काटा इसे और इसे खोल दिया। खोलने पे क्या पता चल रहा है, देखो खोलने पे पता चल रहा है कि हम लोग का जो वृत्ताकार सम्मेलन था वो एक आयत निकला है ना। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग आयत से ही ना बनाए थे, आयत को इसे बीच में रखे थे, अब बनाए थे इसे, तो ये क्या निकला, ये निकला आयत। अब हमने देखो ये रहा हम लोग का जो बेलन, ठीक है। अब इस ये जो आयत है, ठीक है, जो बना, ये आयत किसके बराबर है, तो ये आयत हम लोग का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है इस बेलन का उसके बराबर है। देखो ये हम लोग का रहा बेलन, इसको जब बीच से हम लोग काटा, यहाँ से हम लोग का पता चल गया कि ये आयत ही था। अब इस आयत का क्षेत्रफल यदि हम लोग जान ले तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा, इसको खोलने पे मान लो कुछ इस प्रकार का हम लोग का बना, ठीक है, बना, जिसका कुछ यहाँ पे कुछ चौड़ाई होगा और ये लंबाई होगा। अगर हम लोग ये जान लें कि भैया लंबाई क्या है इसका, चौड़ाई क्या है, तो हम लोग का पता चल जाएगा क्षेत्रफल एरिया, लंबाई होना चौड़ाई। तो हम लोग का मकसद है लंबाई निकालना और चौड़ाई निकालना। तो ज़रा ध्यान से देखो कि ये जो बेलन हम लोग का बना, इस बेलन का लंबाई क्या होगा, तो इस बेलन का लंबाई होगा जो इस वृत्त का जो परिधि था, जो इस पिछले वाले वीडियो में भी हम बताए थे, जो वृत्त बना इसका परिधि है कुछ, ठीक है, उस परिधि का ही लंबाई है वो आयत का लंबाई है। देखो ये रहा परिधि, ऐसे वृत्त का परिधि ये वाला, जहाँ पे पेन जा रहा है मेरा, इस जब हमने इसे खोला तो यही बन गया हम लोग का क्या, लंबाई। तो इसमें लंबाई क्या हो गया, इसमें लंबाई हम लोग का हो गया वृत्त की परिधि। अब देख लेना सही लिखे हैं नहीं, कि सही लिखे हैं कि नहीं, परिधि, हाँ सही है, ठीक है। चौड़ाई क्या हुआ, तो चौड़ाई होगा हम लोग का, देखो ये हम लोग का रहा बेलन, इस बेलन का चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई ये है, ये वाला भुजा ये, और ये किसके बराबर है, तो भैया ये तो अक्ष जो है हम लोग का ऊंचाई उसी के बराबर है। तो चौड़ाई किसके बराबर है, जो ऊंचाई हम लोग का है ना उसी के बराबर है, ठीक है। अब ऊंचाई को हम लोग दिखाते किससे हैं भैया, अभी बताएं एच से, तो ये एच के बराबर हो गया। वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2πr होता है, यानी 2 गुने पाई गुने त्रिज्या 2πr। इसका मतलब जो आयत जो बना इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो आयत हम लोग का बना क्षेत्रफल, उसका आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा 2πr गुने h, यानी 2πrh। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये आयत का जितना क्षेत्रफल है वही तो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए जो लिखेंगे वृत्ताकार सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, तो ये भी हम लोग का हो गया 2πrh, जहाँ पे r क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस, और h क्या है, ऊंचाई है वृत्ताकार सम्मेलन का। तो हम लोगों ने निकाल लिया क्या होता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठ क्या है, ये वक्र पृष्ठ सतह है, और इस सतह का ही क्षेत्रफल हमने जाना है। अभी क्या, इससे पहले हमने बताया आपको कि ये जो सिलेंडर है, ठीक है, ये बेलन, इसमें 3 सतह होता है। कौन, ये जो ये वाला भी अभी हमने निकाला, ये वाला, यानी बताएं अभी ये वाला जो हमने निकाला था, एक जो वृत्त जो यहाँ पे बनेगा इस साइड, और इसके ठीक इसके उल्टा साइड इधर। तो अगर पूछ दे आपसे कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, क्या, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हम लोग का है, ठीक, प्लस क्या, प्लस जो एक जो हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल जो है एक ओर, ठीक है, और वही होगा दूसरी ओर भी होगा, यानी एक ओर निकाल ले उसको 2 से कर दो गुणा, वही बात है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी वक्र पृष्ठ कितना है, तो 2πrh आया है, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है,
सर्कल का एरिया कितना होता है, तो हमको पता है पाई आर स्क्वायर, तो लिख दिए पाई आर स्क्वायर इंटू 2 भी करना है, तो ये क्यों 2 कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ओर है। ये हो गया 2 पाई आर एच, ये पाई को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, पर एग्जाम में एक ही है जैसे लिखना, ठीक है। देखो जो पाई है इसको तुम लिख सकते हो ऐसे भी या ऐसे भी, दोनों सही है। और इसको 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लो, यानी उभयनिष्ठ ले लो, क्या 2 पाई आर ले लो कॉमन, क्या बचा यहाँ पर बचा एच, यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब आर गुने आर, जिसमें से एक आर बाहर आ चुका है तो बचेगा एक आर बाहरी। तो आंसर क्या आया 2 पाई आर एच प्लस आर या 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है, समझ है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको तुम मान लो दिखा सकते हो एस डैश से, ठीक है, या कोई भी अपने मन से, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, पर हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हुआ 2 पाई आर एच प्लस आर, यानी वृत्ताकार समबेलन का, यानी वक्र पृष्ठ पूछेगा तो क्या 2 पाई आर एच, ठीक है। अगर पूर्ण पृष्ठ पूछता है तब 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है, या आर प्लस एच, जो भी, या एच प्लस आर लिखो या आर प्लस एच लिखो, बात तो सेम ही रहेगा। इतना समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने जान लिया वक्र पृष्ठ निकालना, पूर्ण पृष्ठ निकालना है, ठीक है। अब जानते हैं आयतन निकालना है। तो आयतन कैसे निकलेगा भैया, आयतन बता चुके हैं क्या होता है, जितना जगह घेर रहा है। अब इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंट से भी बता दिया था। देखो आयतन क्या होगा, ये हम लोग का रहा बेलन, इसे जिसका ये रहा रेडियस आर, ठीक है, और ये हम लोग का होगा त्रिज्या, ऐसे 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 क्या होगा, ये होगा त्रिज्या। हाँ एक बात और कि जो मेरे पास जो है लाइट का उतना व्यवस्था नहीं हो पाता है, तो आप भैया जो ब्राइटनेस है अपने फ़ोन का उसको बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अब उसके लिए हमको माफ़ कर दीजिए कि हम अब जिस रूम में रहते हैं, हम जिस कमरे में रहते हैं, अब उसमें बहुत लाइट है नहीं। तो ये हो गया एच यानी ऊंचाई इतना। अब हमको निकालना है आयतन। हमने बताया था आपको जितना जगह घेरता है, और एक्सपेरिमेंट से भी बताया था कि जो वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें ऊंचाई को मिला दो, उसमें या ऊंचाई को गुना कर दो, तुमको मिल जाएगा आयतन। तो इसका क्या हुआ, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है गुने समबेलन की ऊंचाई, वृत्ताकार समबेलन की ऊंचाई, तो वृत्त का यानी सर्कल का क्षेत्रफल पता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई क्या हुआ एच। ये मान लो आयतन को हम लिखते हैं, दिखाते हैं भी से, तो यानी भी किसके बराबर है पाई आर स्क्वायर एच। इसको भी ये दोनों फार्मूला जो है, ये 3 फार्मूला हो चुका है, जिसमें से ये वाला बहुत ज़रूरी है और वो वाला बहुत ज़रूरी है। अब देखो सवाल कैसे पूछेगा, सवाल एकदम सिंपल सा पूछेगा कि मान लो तुमको दिया रहेगा आयतन और रेडियस यानी त्रिज्या दे देगा, और तुमसे पूछेगा कि हाइट निकालो, ऊंचाई निकालो, या ऊंचाई दे दिया और त्रिज्या दे दिया, तुमसे पूछ लिया आयतन निकालो, या जैसे ही ऊंचाई दे दिया, इसमें ऊंचाई दे देगा, और मान लो ये एस है, ये एस डैश है, एस यानी वक्र, एस डैश यानी पूर्ण पृष्ठ, तो इसमें आर दे दिया और एस दे दिया, तुमसे पूछ लेगा एच, तो निकाल नहीं लोगे। पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14, समझे। और ऐसे ही ये पूर्ण पृष्ठ में भी ऐसे ही कर सकता है, क्यों, क्योंकि भैया आर अगर दिया हुआ है तुम और एस भी दिया हुआ है, तो एच बराबर क्या होगा, यहाँ से एच बराबर क्या होगा कि एस बटे 2 पाई आर। हाँ सही, आर अगर आर पूछेगा और एच दिया हुआ है तो भैया इसको लेते आओ इस साइड, एकदम सिंपल सा बात है कि नहीं है। तो ये हम लोग का ऐसे सवाल ऐसे पूछेगा कि दे दिया रहेगा कोई सम्मेलन है वृत्ताकार जिसका ऊंचाई इतना है, इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, अब आप बताइए कि इसका
त्रिज्या कितना होगा, इसके जो वृत्त है, ठीक है। तो हम लोग का ये पता चल गया, हम लोग ने जान लिया, और ये भी जान लिया कि सवाल कैसे आएगा। अब खोखला जो है बेलन, उस पर आते हैं, ठीक है। खोखला बेलन का, अब देखो खोखला बेलन तो ये वाला खोखला बेलन ही था, ये वाला खोखला बेलन ही ना है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या जो भरा हुआ बेलन है, दोनों तो बराबर ही होगा, ठीक है। जो वक्र यानी क्या है, वक्र यानी सतह, वो पर आयतन में अंतर आ जाएगा, ठीक है। आयतन में अंतर आएगा। अंतर में क्या आएगा, आयतन में देखो वो कुछ इस प्रकार का आएगा कि बेटा जो खोखला है यानी क्या है, अंदर का कुछ अलग रहेगा त्रिज्या और बाहर का कुछ अलग, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। जैसे मैं मान लो कि ये वाला है ना, ये वाला क्या है, एक खोखला बेलन का एग्जाम्पल है। तो इसका जो बाहर का जो त्रिज्या है वो कुछ अलग है, और अंदर वाला त्रिज्या अलग। तो अगर भैया ऐसा केस है, तो जो ये आयतन घेरेगा, जो जितना जगह घेरेगा उसमें भी अंतर रहेगा। भरा हुआ रहता है अगर, तो भैया जो रेडियस है वो सेम है, परंतु इसमें त्रिज्या अलग अलग रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो आयतन बराबर क्या होगा, उसमें आयतन होगा कि जो बाहर वाला है माइनस अंदर वाला आयतन। तो बाहर वाला आयतन मान लो भैया कुछ इस प्रकार का सिलेंडर दिखेगा हम लोग का, ये तो हो गया एक और का, ये हो गया मान लो अंदर वाला। ये कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। अब देखो इसमें भैया इसमें ऊंचाई तो इसमें एक ही रहा, पर देखो जो ये वृत्त बन रहा है वो उसका कुछ क्षेत्रफल जो है वो बदल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। जैसे में इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है, जो वृत्त है इसके अंदर वाला ये वाला, ये कुछ अलग है, और इसके बाहर जो है ये वाला, ये कुछ अलग है। दोनों में बाबू अंतर है, ठीक है। तो इसके लिए आयतन मतलब क्या है, जितना जगह घेर रहा है वो भी अलग होगा। तो मान लो कि जो बड़ा वाला है जो है, यानी जो बाहर वाला जो इसका त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, ठीक है। और जो अंदर वाला है वो स्मॉल आर है, ठीक है। बाहर वाला आर कैपिटल क्यों बोले, क्योंकि ज़्यादा है। तो अगर बाहर वाला आर है तो बाहर वाला का आयतन कितना होता है, अभी हम लोगों ने पाई आर, यहाँ पे आर क्या होगा, कैपिटल आर होगा, आर स्क्वायर गुने एच, ठीक है। अब अंदर वाला क्या है, तो छोटा आर है, स्मॉल आर, तो माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा, इसमें से पाई एच कॉमन ले लो भैया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर यानी बाहर वाला का वर्ग माइनस अंदर वाला का वर्ग। अब ये किसके बराबर होगा, तो देखो पाई एच क्या है, पाई एच अब तुम जानते हो एक फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये वाला यहाँ पे डाल दो, ये किसके बराबर होगा, आर माइनस आर ब्रैकेट में फिर से आर प्लस आर। तो ये आ गया हम लोग का आयतन, किसका, खोखला अगर है, ये किसके लिए है, ये खोखले वृत्ताकार समबेलन के लिए। समझ आ गया, समझ आ चुका होगा। अब देखो तो ये क्या हुआ, ये आयतन हुआ। अगर वक्र पृष्ठ पूछेगा तो भैया वो तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। और खोखला है तो भैया पूर्ण पृष्ठ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भैया खोखला है, एक ओर से वृत्त है ही नहीं है, या जी दोनों ओर से, तो पूछेगा क्या, और वक्र पृष्ठ बराबर ही होगा। अब हमने आपसे बोला था कि भैया कुछ एक्स्ट्रा भी देंगे। देखो ऐसा नहीं है कि जो बेलन है सिर्फ ऐसा ही हो सकता है, बेलन इसको भी बोल सकते हैं। देखो जैसे में ये वाला है, मान लो कि ये कुछ इस प्रकार का एक फिगर बन रहा है हम लोग का, ठीक है, जिसका ये वाला है आधार, ऐसा कुछ है, ठीक है। समझ आ रहा है हम क्या बनाना चाहते हो, ये कुछ इस प्रकार का है इसका शेप। तो ये क्या, ये वृत्ताकार है तो नहीं है, लेकिन ये भी एक बेलन है, समबेलन नहीं है, समबेलन है नहीं है वो बाद में, पर ये
वृत्ताकार नहीं है। ऐसे ही मान लो कि ये सिलेंडर मान लो कुछ इस प्रकार से रहता है, ऐसे फिगर। तो क्या ये बेलन है? तो जी हाँ बेलन है, लेकिन सम बेलन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ये कुछ ना एंगल बना रहा है, यहाँ पे कोण बना रहा है, 90 डिग्री थोड़ा ना है, तो सम बेलन नहीं है। हाँ वृत्ताकार है जरूर, क्यों? यहाँ पे इसका आधार वृत्त है। तो हम लोगों ने जान लिया, आज हम लोगों ने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखा, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखा, उसके बाद आयतन देखा, खोखला का भी और भरा हुआ का भी। अब भरा हुआ तो भरा हुआ नहीं बोलते हैं, उसको बेलन ही बोलेंगे। पर जब खोखला बोलना होगा तो कुछ उसको खोखला यानी हॉलो सिलेंडर बताना होगा। इसी के साथ रखते हैं ये वाला वीडियो। हम लोगों ने जितना काम था उतना जान लिया है। मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में, जो अति लघु प्रश्न है, एक्सरसाइज 15 के, प्रश्नावली 15 के, उनके साथ। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। अब इसके अलावा हम कुछ क्या बोले अब।